हे गाइस, कैसे हो आप सब। ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस वीडियो ऑन 14th of March और 14th of March इज़ माई डॉटर्स बर्थडे। और आप सबको पता है कि शी इज़ टर्निंग 4 और मेरी एक यूट्यूब फैमिली रही है शुरू से। आप सबने बहुत प्यार करा है एम्बर को और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो। थैंक यू सो मच। और जब से हम कनाडा में आए हैं तब से मुझे बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं एंड आई केम टू नो कि कनाडा में भी मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो है मेरी डॉटर के बारे में, एम्बर के बारे में, जो कि 4 साल की हो रही है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आप मेरे साथ शुरू से हो। और एम्बर की जो जर्नी है बहुत ही एक अलग सी यूनिक जर्नी रही है अभी तक। तो एम्बर इज़ अ फाइटर, शी इज़ अ वॉरियर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है। और मैं उसको डेली बोलती हूँ कि एम्बर थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू मेरी लाइफ अच्छी बनाने के लिए। एंड शी इज़ लाइक ममास गर्ल, मैं ये बोलती हूँ। तो एम्बर की जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बहुत सालों से, जब से एम्बर हुई है, बट मैंने शेयर नहीं करी है। थोड़ा सा आप जानते हो, थोड़ा पार्ट नहीं जानते हो। तो एम्बर जो है वो जैसे कि 4 साल की हो रही है, बहुत सुनोगे इस वीडियो में। तो एम्बर का ये है कि प्रेगनेंसी मेरी जो है वो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे प्रेगनेंसी में मेरे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे कि जो बच्चे का वेट है हर वीक बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। तो जब 20 वीक की प्रेगनेंसी थी मेरी, स्कैन मुझे पता चला कि जो एम्बर का वेट है वो काफ़ी कम है। यूजुअली जैसे कि उस टाइम पे बच्चे का जो वेट होता है वो 220 ग्राम्स होता है रफली अराउंड, और एम्बर का वेट 198 ग्राम्स था। तो थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो विल कीप एन आई, हम लोग रेगुलरली स्कैन करके फिगर आउट करते रहेंगे कि क्या है। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी कुछ ना कुछ मेडिसिन वगैरह देनी स्टार्ट कर दी जो कि ठीक नहीं थी। ठीक है, एनीवेज हम लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट तब करते हैं कि नहीं डॉक्टर अच्छे ही हैं। 27th वीक था और मेरी एक स्कैन हुई थी। तो डॉक्टर ने, मैं स्कैन करवा के घर पे आ गया और रिपोर्ट आनी बाकी थी। तो मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर मुझे बोला कि सोनिया रिपोर्ट इज़ नॉट गुड, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, जल्दी आओ। और मैं घर पे अकेली थी। तो सडनली मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत ऐसे ख़राब सी हो रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि बस मैं अभी फेंट होने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड जल्दी ऑफिस से आ गए उसी टाइम पे और हम डॉक्टर को मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर ने बोला कि लुक एट दिस इज़ नॉट गुड। मतलब शी वॉज लाइक शाउटिंग, जैसे रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना वो ऐसे ही ट्रीट कर रही थी। बच्चे का वेट कैसा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, यू शुड टर्मिनेट एज सून एज पॉसिबल। तो उन्होंने ये बोला। और मतलब रीज़न क्या था कि हाँ बच्चे का वेट नहीं है। तो मैंने पूछा कि कुछ और एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ ऐसा है। तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बाकी के टेस्ट वगैरह नॉर्मल थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आई विल कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, मैं रखूँगी जैसा भी बच्चा, कोई बात नहीं। तो ये करके मैंने कंटिन्यू करी अपनी प्रेगनेंसी। और फिर मैंने सेकंड डॉक्टर के पास गई और उनका ओपिनियन ये था कि डोंट वरी, मैंने 200-300 ग्राम के बच्चे भी डिलीवर करे हैं, वो अभी नॉर्मल है, अभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप अच्छा खाओ पियो, जो अपनी ओर से हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो मैंने वो सेकेंड डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जैसे जैसे वीक्स निकल रहे थे तो एम्बर का वेट कम बढ़ रहा था एज़ कम्पेयर टू जो बढ़ना चाहिए। तो मैं रेगुलरली मतलब अच्छा सोच रही थी। मैं बहुत सारी अफर्मेशंस मैंने बहुत करी, मिरर के सामने खड़ी होके मैंने बहुत करी। मेरे पास बुक्स भी हैं, डायरीज भी, जहाँ पे मैं नोट करती थी कि आई एम हेल्दी, माई बेबी इज़ हेल्दी, माई बेबी इज़ डूइंग गुड इन वोम। रात को सोते हुए मैं प्रॉपर प्रेयर्स करती थी भगवान से, मतलब ये करती थी कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए और सब ठीक होगा, यही मैं बोलती थी। तो ऐसा करके करते चलो थोड़ा थोड़ा टाइम निकल रहा था। तो कई वीक ऐसे आते, मैं रेगुलरली एवरी वीक स्कैन के लिए जा रही थी। तो कई बार अच्छी न्यूज़ डॉक्टर देती थी, नहीं थोड़ा सा वेट बढ़ा है सोनिया। तो लास्ट डे जिस नंबर की डिलीवरी हुई, दैट वाज 14th of March, मैं और मेरे हस्बैंड, हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कैन के लिए जा रहे हैं, कि आज डिलीवरी हो जाएगी, कोई आइडिया नहीं था। बट आई डोंट नो, समहाउ मेरे माइंड में कुछ ऐसा आ रहा था एक दिन पहले कि मैं ना सूटकेस पैक कर लेती हूँ। मैंने ऐसे पैक करके रख लिया, मेरी आदत है कि मैं कहीं ट्रिप पे भी जाना है तो थोड़ा दिन पहले पैकिंग करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने ऐसे पैक करके रख लिया, मतलब बच्चे के कपड़े या अपनी थोड़ी सी चीज़ें ऐसे पैक करके साइड पे रख दी कि ठीक है देखा जाएगा जब भी होगा। तो 14th मार्च को हम हॉस्पिटल गए, अराउंड 10 बजे स्कैन थी मेरी। तो उस हॉस्पिटल में मेरी एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम स्कैन करवा रही थी, क्योंकि बाहर से करवाती थी जो सोनोग्राफी सेंटर्स होते हैं। के लिए गई तो जो स्कैन कर रहे थे टेक्नीशियन, उन्होंने बोला कि
मतलब वो जोर जोर से ऐसे पेट पे मार रहे थे कि मूवमेंट नहीं हो रही है बच्चे की या कुछ नहीं हो, तो उन्होंने वो जहाँ चेक कर रहे थे, क्या बोलते हैं मैं भूल ही गई, तो एनीवेज तो वो चेक करके चलो पता चला कि हाँ ये है वेट कुछ 900 ग्राम्स था। सो 14 मार्च 2019 को मेरी बेटी मतलब बेटी का तो बाद में पता चला कि मेरे बच्चे का वेट जो है वो 900 ग्राम्स है। तो ओके, तो वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी थी। 10 बजे रिपोर्ट, तो 10 बजे स्कैन हुई और उसके बाद 12 बजे डॉक्टर आने वाले थे, बट डॉक्टर आई 1 बजे, जो डॉक्टर अच्छी मुझे हमेशा हौसला देती थी। तो डॉक्टर को, तो हमने सोचा कि चलो अभी डॉक्टर 1 बजे आएंगे, अभी घर क्या जाना है, चलो लंच कर लेते हैं। तो लंच किया हमने सेम कैंटीन में हॉस्पिटल की। तो जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला सोनिया ओके सब ठीक है, बट एक इशू जो हो रहा है वो है तुम्हारा अम्नियोटिक फ्लूइड बहुत ही कम हो गया है, प्लस जो एक चीज़ वो स्टार्टिंग से बोलती थी कि सब कुछ ठीक है, बच्चा ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स नहीं होना चाहिए, और अब भी जस्ट हुआ है तो वी हैव टू टेक द बेबी आउट। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला, तो मैं उससे शिवर कर रही कि क्या हो गया है। तो मैं ट्रस्ट कर रही थी, मैंने कहा चलो फर्स्ट डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, चलो इस डॉक्टर पे मतलब इस डॉक्टर पे हम लोग एक बार फेथ करके देखते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो खाना खाया था, तो डॉक्टर ने बोला खाना खाया है, तो मैंने बोला यस। तो बोला कि अभी 2-4 घंटे फिर वेट करना पड़ेगा। तो मीनवाइल उन्होंने वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करे कि जब बेबी की किक होती है तो आप प्रेस करो, तो वो करा, थोड़ी फॉर्मेलिटीज होने लग पड़ी। अराउंड इवनिंग टाइम एम्बर का बर्थ हो गया सिजेरियन के थ्रू, और डॉक्टर जब स्टिचिंग कर रही थी तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बेबी गर्ल है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बेबी को लेके गए वो साथ में। उन्होंने मुझे जस्ट थोड़ा सा टच कराया एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं थोड़ा फील कर रही थी, अनकॉन्शियस थी थोड़ा सा, बट मैं थोड़ा सा देख पाई, अमर को मैंने नहीं देखा। तो मैं आपको वो वीडियो ऐड करती हूँ, वो मैंने नहीं कभी शेयर करा किसी के साथ, नहीं, सिर्फ दीपक और मैंने ही देखा, मैंने किसी और को भी वीडियो शेयर नहीं करा। तो दीपक वेट कर रहे थे, तो दीपक ओटी के बाहर था, दीपक ने वही क्लिप बनाई थी, और उसके बाद एनएसयू में कोई वीडियोस वगैरह फोटोस अलाउड नहीं थी। तो उसके बाद एम्बर गई हॉस्पिटल 45 डेज। तो 45 डेज में हॉस्पिटल जाती थी। तो सिजेरियन जब होता है तो उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो वैसे मुझे मिल गया डिस्चार्ज, और बट मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, तो मैं हैवी हार्ट के साथ घर पे आई हूँ कि मेरा खाली आई हूँ मैं घर पे। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे था कि मुझे अपनी बेटी के पास रोज जाना है। और फर्स्ट डे जब मैंने अपने डॉक्टर को देखा तो 2 दिन बाद देखा था, क्योंकि नहीं चल पा रही थी तो डॉक्टर ने अलाउ नहीं करा। तो जब मैं नीचे गई एनएसयू में, तो मैंने ऐसे बोला बेबी, मतलब कोई नाम नहीं था, एंड शी वॉज स्लीपिंग, एंड उसने फटाफट आके बोली, एंड इट वॉज लाइक मिरेकल। तो मैं इसको हमेशा मिरेकल बेबी बोलती हूँ, फाइटर बेबी बोलती हूँ। तो वो आप सबने, जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा बहुत टाइनी सा छोटा होता है, तो जो मेरी बेटी थी वो बहुत ही टाइनी थी। शी वॉज लाइक दिस, इतना सा सर था दिस, और मतलब हाथ पे थे, आप हाथ पे बच्चे को रख सकते हो। तो शी वॉज बॉर्न 800 ग्राम्स। डॉक्टर ने स्कैन जब करी थी उस दिन सुबह, तो उसमें 900 ग्राम्स वेट कुछ आया था, बॉर्न 800 ग्राम्स। तो 800 ग्राम्स बच्चा क्या ही होता है, कुछ भी नहीं वेट होता है। तो 2 दिन मैं नहीं जा पाई। जब मैं फर्स्ट डे गई तो मतलब उसको टच नहीं हम लोग कोई भी कर रहा था। तो शी वॉज लाइक नॉर्मल, मतलब मैं ये बॉडी, उसकी आईज इतनी मोटी मोटी, वो देख रही है हम सबको, और नर्स बोलती है कि देखो कितनी क्यूट सी है, छोटी सी है, बट एटलीस्ट वो सब रिस्पॉन्ड कर रही है। तो डेली उसका कोई ना कोई टेस्ट कर रहे थे वो, कभी ब्रेन का, कभी आईज का, कभी कोई टेस्ट, आई मीन जो भी चाहिए होते हैं। एंड वो शी वॉज पासिंग ऑल दिस विद फ्लाइंग कलर्स। तो मैं ये सोच रही थी, डॉक्टर बोलते थे कि कैसे, मतलब इतना बेबी, सिर्फ इतना सा वेट है, एंड शी इज डूइंग गुड। उसका रीज़न ये भी, और सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एम्बर वाज लकी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल हॉस्पिटल का बेड होता है जो एनआईसीयू का, वो उस पर थी विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, जस्ट उसको नॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये विटामिन देने हैं, वो देने हैं, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो हो रही थी। जस्ट उसका वेट कम था, तो डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया। डॉक्टर ने बोला कि जब तक उसका 1.6 kg वेट नहीं होता हम उसको घर नहीं भेज सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन कोई मिलने आता है। तो बच्चे को जितना प्रोटेक्ट कर सको उतना ही अच्छा है, हाइजीन मेंटेन करना है। तो उसको हॉस्पिटल वो 45 डेज बाद घर आई। तो और जिस दिन वो घर आई 27 अप्रैल को, मैंने दिवाली पूरी मनाई, क्योंकि मेरे लिए वो लक्ष्मी है, मैं उसको बहुत ही, हम लोग सब प्यार करते हैं। एंड वो शुरू से टाइनी रही है बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली, बट टाइनी सिर्फ वो लुक वाइज है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी बातें हैं, वो सब लाइक इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल बेबीज।
और उसने ये वर्ल्ड अभी तक ऐसे सरवाइव करा है कि आई डोंट गिव अ डैम, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब करूंगी जो मुझे करना है। मैंने अपने माइलस्टोन्स आई डोंट नो किसने बनाए हैं कि हाँ कब अचीव करा है। एंड जैसे बाकी बच्चे कर रहे थे 6 मंथ पे, वैसे वो कर रही थी, वैसे सब कर रही थी। और उसकी जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि जो उसको देखता था ना, कोई बोलता था कि इसकी एनर्जी लेवल का कोई नहीं है, ये कुछ अलग ही बच्चा है, इसकी एनर्जी कुछ अलग ही, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा कैसे हो सकता है। और व्हेन वी वर मूविंग टू कनाडा, हमने इसके पीडियाट्रिशियन से पूछा कि हम लोग कोल्ड वेदर में जा रहे हैं, आई डोंट नो कि कैसा होगा, क्योंकि एक बार हम पंजाब जाके आए हैं तो वहां पे थोड़ी सी बीमार रही थी, सर्दी थी लगेगा। तो जब से अभी 3 महीने हो गए हैं, शी इज डूइंग गुड, शी लव्स कनाडा और सब कुछ अच्छे हैं। शी इज वेरी सोशल, सबको फ्रेंड बनाती है वो। और जो भी कुछ भी टाइम पे इसने अपना खाना स्टार्ट करा, टाइम पे चलना स्टार्ट करा, बातें सब करती है। एंड शी इज वेरी लविंग, बहुत ही अच्छी डॉटर है। सब इसको बोलते हैं कितने खाम सा अच्छा बच्चा है, पर जब नॉटी होती है तो नॉटी भी है। तो इसकी केयर मैंने बहुत ही करी है। तो मुझे सब बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा तुम ना इसके लिए पोजेसिव हो, या तुम कुछ ज़्यादा ही रूटीन बना के रखती हो, बिकॉज इसकी शुरू से हर चीज़ की मैंने रूटीन फॉलो करी। और रूटीन अब जाके इस एज में 4 ईयर की हो रही है, एंड शी फॉलो ऑल द रूटीन कि हाँ उसको पता है टाइम पे ये सोना है, टाइम पे ये करना है, बिकॉज वट एवर वी डू एट होम किड्स वही फॉलो करते हैं, और स्कूल में जाके सीखेंगे बट सबसे पहले वो घर में सीखते हैं। एंड शी इज़ लर्निंग सो क्विकली। और आई लव हर, वी लव हर, और आप सब बहुत उसको प्यार करते हो। तो उसका ध्यान रखने के लिए मैंने यही थोड़ी सी चीज़ें करी हैं। तो मैं यही टू ऑल द मदर्स आउट देयर मैं यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छा फेस होता है, इसको एंजॉय कीजिए। और आई नो डॉक्टर्स कई बार सही भी होते हैं, कई बार कई चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, बिकॉज भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो आप हमेशा ही बिलीव कीजिए भगवान की प्रेयर्स में, मैं तो बहुत करती हूँ। और अगर बच्चा छोटा भी है या बर्थ वेट काफ़ी कम हुआ है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे कैचअप कर लेते हैं। अभी पीछे अमर रो रही है पापा के साथ में। इज हियर बिकॉज आई वाज क्राइंग, शी वाज आल्सो क्राइंग। व्हाई वर यू क्राइंग? क्यों क्राई कर रहे थे आप? क्राई कर रहे थे आप? पता है, आई वाज टेलिंग आंटी कि एम्बर इज अ मिरेकल बेबी। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल? एम्बर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। हु इज पावरफुल? सैड क्यों हो फिर आप? क्यों सैड हो? हाँ, क्यों सैड हो आप? वाई क्राइंग क्यों कर रहे हो आप फिर? किसने क्राइंग कर दिया? शाउट किसने कर दिया? एम्बर ने शाउट अपने आप ही कर दिया। तो एम्बर के लिए मैं हमेशा NSU में एक सॉन्ग गाती थी, और वो सॉन्ग अभी एम्बर पूरा गाती है, वही सॉन्ग। क्योंकि सॉन्ग क्या है, मैंने लुलाबी शाम को जब सोती है तो वो इसको पूरे याद है, वो पूरा रोज गाती है ये शी इज़ माई प्रेशियस वन। और वो जो टाइम था ना ड्यूरिंग NSU का, वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि एक तो आपका सिजेरियन हो क्या होता है, और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे कैंगरू केयर करते हैं, बच्चे को अपने बॉडी के साथ स्किन टू स्किन करना होता है, जिसके साथ बच्चा अच्छा एक ना वोम जैसा बच्चे को फील होता है। तो एम्बर के लिए शुरू से रूटीन मैंने हर चीज़ की फॉलो कर रही है। हाँ, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि बच्चे को जितना जल्दी आप नेचुरली एक्टिविटीज़ वगैरह करवाओगे, तो उसको मैं बाहर लेके जाती रही हूँ, शुरू से एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती रही हूँ। और जो मेरे से होता है मैंने इसके लिए करा है। एंड इसमें इसके डैडा का भी बहुत आता है, ही इज़ वेरी गुड फादर। तो हम दोनों ने इसका बहुत ही ध्यान रखा है। ये तो मेरे सुनो हुई मम्मा टर्न है। कब है एम्बर का हैप्पी बर्थडे? 14 March. कब है? 14 March. आई कांट हियर, कैन यू टेल कैमरा कब है आपका हैप्पी बर्थडे? 14 March. 14 आज। और एम्बर ने कौन सी ड्रेस पहननी है? फ्रॉकी पहननी है। और कौन सा केक चाहिए आपको? Princess वाला. प्रिंसेस वाला। ओके, से बाय गाइस। Bye guys. आई लव यू। I love you. से आई लव यू ऑल। I love you all. ओके, सो गो दे दर का खेले के लिए करना जाओ।
आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि वेट मैटर नहीं करता है बच्चे का, बच्चा हेल्दी होना ज़रूरी है। और शुरू से बहुत ही हेल्दी रही है, मुझे बहुत ही प्यार मिला है, बट उसके साथ बहुत ही सोसाइटी ने मुझे ये बोला है कि कितना वीक है, कैसी है, छोटी है, क्या खाने को नहीं देते हो, जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं सब लोग बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुना है मैंने। काफ़ी मैं परेशान होती थी, बट फिर स्लोली मैंने छोड़ दिया टेंशन करना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसे ठीक है, शी इज़ गुड। तो इनिशियली जिस टाइम पे जैसे कि अगर बच्चा 6 मंथ का है तो वो यूजुअली 1 मंथ के कपड़े पहनती रही है, और 3 ईयर की एज में भी वो 2 ईयर के क्लोथ्स पहनती है। अभी वो 4 ईयर की हो रही है, तो वो अभी 3 ईयर में है, तो मतलब जो भी है वो 1 साल पीछे के हिसाब से क्लोथ्स वगैरह पहनती है। तो शी इज़ सो लवली, जैसे कि हर पेरेंट्स के लिए बच्चा होता है। और तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। बच्चा खाना कैसा खाता है, बच्चा सोता टाइम से है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जो बच्चा मोटा है वही हेल्दी होगा, ये बातें बहुत ही पुराने टाइम की बातें हैं, उनको हमें छोड़ना चाहिए। बच्चा वही हेल्दी है जो अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ें कर रहा है, जिसकी सेहत ठीक रहती है, ना कि जो कि दिखने से ज़्यादा मोटा हो। तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर करें कि हर बच्चा अपनी अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि जब तक वो सारी चीज़ें ये कर रहा है डेली एक्टिविटीज़, तो वो हेल्दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड विल डू मोर ऑफ सच वीडियोस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो विल कम बैक विद अनदर वीडियोस। Until then, stay happy, stay beautiful. Bye.